हेलो एंड वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ प्राइम टेस्टिंग सर्विस। अच्छा, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ है क्विक रिवीजन की, जो सपोर्ट और मूवमेंट से थी वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मैं। तो सबसे पहला एमसीक्यूज है। एक्चुअली जो भी बच्चे कह रहे थे कि मतलब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, कुछ रिलेवेंट लग रहे हैं सिलेबस के हिसाब से, कुछ आउट ऑफ हैं, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। जो भी मैंने पढ़ाया है क्विक रिवीजन लेक्चर में से मैंने वहीं से ही टेस्ट लिए, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं दी हुई मैंने, और ना ही कोई आउट ऑफ सिलेबस है। जो भी एमसीक्यूज दिए मैं सारे के सारे आपने प्रैक्टिस करने हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। कोई भी इसमें से एमसीक्यूज आ सकता है, लाजमी नहीं है जो भी आपके बुक में है वो ऐसे ही एमसीक्यूज आए, कैसे भी एमसीक्यूज आ सकता है। ओके, तो सबसे पहले एमसीक्यूज है, सबसे नंबर 1 एमसीक्यू की कोई भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। क्या कह रहा है, कौन से मसल है जो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट टू फटीग? वो एक्चुअली कार्डियक मसल है। मैंने आपको बताया था कार्डियक मसल में कभी फटीग नहीं होती। अगर फटीग हो गई एक बार तो समझो लाइफ टाइम के लिए फटीग होगी, कभी भी वापस नहीं हो सकेगी, ठीक है। ये एम है। मैंने दोनों का एक चार्ट बना के आपको एक्सप्लेन किया है। आपने अगर क्विक रिवीजन किसी बच्चे ने लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ वहीं से देख ले, मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ वहीं पर। ओके, अच्छा एक और बात क्या कह रहा है कि द डिसऑर्डर इन विच बोन्स आर पोरियस एंड थिन बट नो कंपोजिशन इज नॉर्मल, बट कंपोजिशन इज नॉर्मल। सेकंड क्वेश्चन हमें कह रहा है कि बोन जो है वो क्या है, थिन है, और जो बोन की इंटरनल स्ट्रक्चर का है पोरस है, बट कंपोजिशन नॉर्मल। कंपोजिशन दैट मीन्स के कैल्शियम और फॉस्फेट लाइक जो मिनरल्स हैं वो सारे के सारे हैं क्या है, नॉर्मल है, लेकिन जो बोन की स्ट्रक्चर है वो क्या है, पोरस स्ट्रक्चर। तो आपको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ डिसऑर्डर में वो कौन सी स्ट्रक्चर है, ऑस्टियोपोरोसिस है। ओके, अच्छा सेकंड क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्यूरेट? इसमें कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन है एक्यूरेट है। तो सबसे पहला वाला ऑप्शन एक्यूरेट है। कैसे ऑप्शन पहला एक्यूरेट है? क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको पता है फर्स्ट से लेकर 7th पेयर तक, कहाँ तक, फर्स्ट से लेकर 7th पेयर तक जो रिब्स हैं वो ट्रू हैं, 8th 9th एंड 10th ये तीनों रिब्स क्या हैं, फॉल्स हैं, और 11th एंड 12th जो पेयर हैं रिब्स के उनको हम लोग कहते हैं फ्लोटिंग, लेकिन क्या कहते हैं, फॉल्स फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। ओके, अच्छे तरीके से आपको ये समझना होगा, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है ये क्वेश्चन। ओके, एक पॉसिबिलिटी ये थी जो हमने निकाली है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द रोल ऑफ कैल्शियम इन द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ स्केलेटल मसल इज करेक्ट? एक्चुअली आप सभी लोगों को पता है कि कैल्शियम का क्या रोल है किसमें, मसल कॉन्ट्रेक्शन में। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्या है कि कैल्शियम एंट्री अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इंपॉर्टेंट इन सस्टेनिंग द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रेक्शन के लिए जो कैल्शियम आयन है उनकी अहम जो है उनका रोल है। आपको मैंने रोल क्लियर करके बताया हुआ है कहाँ पर, जो मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन का जो मैकेनिज्म है वहीं पर स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ अच्छे तरीके से। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है इसमें तो वो क्विक रिवीजन लेक्चर एक बार फिर से देख ले। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमें? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मायोग्लोबिन हैज ए स्पेशल फंक्शन इन द मसल फटीग इन मसल टिश्यू। अच्छा, मायोग्लोबिन का हमें रोल पूछ रहा है क्या है। एक्चुअली मायोग्लोबिन आपको पता है कि क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन, कहाँ पर, मसल सेल्स में। ओके, तो ये क्या करेगा, इट होल्ड्स ए रिजर्व सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन द मसल। ये मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से नोट करना है। ओके, अच्छा कह रहा है कि ह्यूमन हैव जॉइंट्स, मैंने डैश जॉइंट विच जॉइंट बिटवीन स्टर्नम एंड रिब्स। स्टर्नम एंड रिब्स के दरमियान कौन सा जॉइंट है? मान लो ये स्टर्नम एंड रिब्स, जो रिब्स होती हैं इनके दरमियान जो जॉइंट है उसे क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट है। क्योंकि मूवेबल है, स्लाइटली मूवेबल है, लेकिन उसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्टिलेजिनस कहते हैं, ठीक है। फाइंड द करेक्ट मैच्ड पेयर, इनमें से कौन सा है करेक्ट मैच्ड पेयर? तो ये वाला सही नहीं है, ये वाला सही नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट है, ग्लाइडिंग जॉइंट। आप लोगों को पता है ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ पे पाए जाते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट पाए जाते हैं वर्टिब्री में। ओके, सबसे अहम है ये, सबसे अहम है। अच्छा कह रहा है रिब्स एंड स्टर्नम आर कनेक्टेड बाय, अच्छा रिब्स और स्टर्नम सेम एमसीक्यू से एक और पॉसिबिलिटी क्या कह रहा है, जो रिब्स और स्टर्नम के दरमियान जो जॉइंट होता है उसे वो तो कार्टिलेजिनियस है, लेकिन कौन सा कार्टिलेज पाया जाता है? आपको पता है कार्टिलेज कौन सा है, हेलाइन कार्टिलेज। और हेलाइन कार्टिलेज को हम एक और भी पॉसिबिलिटी से निकाल सकते थे एमसीक्यूज, कैसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट या लार्जेस्ट कार्टिलेज ऑफ द ह्यूमन बॉडी? तो हम लोग क्या कहेंगे, हेलाइन कार्टिलेज, सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ओके, पॉसिबिलिटी कैसे भी हो सकती है आप लोगों ने नोट करनी है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ इमूवेबल
जंक्शन बिटवीन बोन्स। अच्छा, ये एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, क्या है, ये है जंक्शन है, जंक्शन, या ऐसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जॉइंट लिख सकते हैं बिटवीन टू पॉइंट्स, इमूवेबल, बिल्कुल इमूवेबल। तो उसे क्या कहेंगे, एक्चुअली ये सारे के सारे मूवेबल है, लेकिन लास्ट ऑप्शन जो फ्यूचर है वो कहाँ पे पाया जाता है, जो क्रेनियल बोन्स है उसके दरमियान पाया जाता है, जो क्या है, इमूवेबल है, फाइब्रियस जॉइंट है। ओके, अच्छा आगे डिस्कस करेंगे। जेरा हिंज जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन डैश एंड डेज। हिंज जॉइंट कहाँ पे पाया जाता है, तो एक्चुअली हिंज जॉइंट आप सभी लोगों को एक पॉसिबिलिटी तो पता है कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, एल्बो एंड नी पर पाई जाती है, लेकिन कैसे एक और पॉसिबिलिटी यहीं से आ सकती है एमसीक्यू के हवाले से, तो एक ये है एक्चुअली ह्यूमरस और अल्ना, ह्यूमरस ठीक है और अल्ना, इनके दरमियान वाला ये जो जॉइंट है इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हिंज जॉइंट कहेंगे। आ रही बात समझ में आप लोगों को, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, देखो ये अहम पॉसिबिलिटी थी, इस वजह से मैंने एमसीक्यूज निकाला, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अच्छा ये क्या कह रहे, स्टडी ऑफ जॉइंट इज नोन एज, मैंने आपको बताया हुआ था ड्यूरिंग बोन्स का जो हमने डिस्कशन किया था वहीं पर, तो मैंने क्या कहा था आप लोगों को, स्टडी ऑफ जॉइंट को क्या करते हैं, आर्थ्रोलॉजी। आर्थ्रो वर्ड की माने क्या है, आर्थ्रो वर्ड मीन्स बोन, ओके। अच्छा सॉरी बोन नहीं, जॉइंट, ओके। अच्छा आगे बढ़ते हैं, क्या ये रहा, ये एक्चुअली पिक्चर दी हुई है, आप लोगों ने पिक्चर नोट करनी है कैसे, इसमें अच्छे तरीके से आप पिक्चर देख लो, क्या कह रहे पिक्चर, इसमें कह रहा है कि टिक द करेक्ट फॉर लिगामेंट, लिगामेंट के लिए क्या करेक्ट है वो टिक करो। एक्चुअली यहाँ पे आप लोगों ने टेस्ट में देखी होगी, जो थर्ड वाला ऑप्शन है, कौन सा, ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है एक्चुअली ये लिगामेंट को शो करता है। लिगामेंट आपको पता है कि क्या किसको शो करती है, लिगामेंट शो करती है दो बोन्स को, जो स्ट्रक्चर कनेक्ट करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं लिगामेंट। ओके, आ रही बात समझ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, द स्ट्रक्चर विच कनेक्ट टू बोन्स, ये भी ये पिक्चर के हवाले से डायग्राम बेस्ड एमसीक्यूज है, और ये क्लियर कट एमसीक्यूज है लिगामेंट के हवाले से। ओके, नंबर ऑफ जॉइंट्स इन ह्यूमन, नंबर ऑफ जॉइंट। अच्छा इसमें बच्चे हम लोग कह रहे थे ये कहाँ पे लिखा हुआ है, तो एक्चुअली ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है। आप सभी लोगों ने, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि 360 जो है नंबर ऑफ जॉइंट्स पाए जाते हैं ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। सब ने ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आप सभी ने नोट करना है। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड, ये तो अहम एमसीक्यूज है। एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोड का किससे बना हुआ है, काइटिन से बना हुआ है, ठीक है। ये जो बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर है उसमें टॉपिक काइटिन जो है सेकंड मोस्ट अबंडेंट जो पॉलीसेकेराइड है उसे कहते हैं, तो वहीं पे भी डिस्कस किया हुआ है कि एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन कैन बी पार्ट ऑफ, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर ये तो बहुत ही आसान एमसीक्यूज है, एंडोस्केलेटन में पाया जाता है। साइनोवेल कैप्सूल सराउंड्स द डैश जॉइंट, आप सभी लोगों को पता है साइनोवेल कैप्सूल कहाँ पे पाया जाता है, या साइनोवेल जॉइंट कौन से, वो जॉइंट जो कंप्लीटली मूवेबल है, फ्रीली मूवेबल है। और फ्रीली मूवेबल कौन कौन से जॉइंट है, बाल एंड सॉकेट जॉइंट, या उसे हम लोग क्या कहेंगे, हिंज जॉइंट कहेंगे। ओके, तो वहीं पे पाया जाता है। अच्छा, नंबर ऑफ वर्टिब्री एट एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे या आप और इन्फेंट में आपसे पूछे जाएं या एट चाइल्डहुड आपसे पूछे जाएं तो आप लोग क्या कहेंगे, 33। इसके बाद फ्यूज होकर कितने बनती है, 26 बनती है। ओके, आप सभी लोगों ने अच्छे तरीके से नोट करना है। अच्छा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सोस्केलेटन ऑफ ग्लास लाइक सिलिका इज फाउंड, ग्लास लाइक सिलिका का गला जो है एक्सोस्केलेटन किस में पाया जाता है, तो आप सभी लोगों को पता है मोलस्कस और स्पंजेस में जो है ये पाया जाता है। मोलस्कस और स्पंजेस में कैसा एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, सिलिका लाइक पाया जाता है। ओके, टिक द करेक्ट फॉर स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल के लिए कौन सी स्ट्रक्चर, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, आप सभी लोगों को पता है स्ट्राइटेड है, ठीक है, वो वॉलंटरी स्केलेटल मसल, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। ये सारी की सारे जो भी एमसीक्यूज, मैं एक बार फिर से आप लोगों को कह रहा हूं, जो भी मैंने कोई रिवीजन लेक्चर बनाया उसके आउट ऑफ नहीं है उसमें से। ओके, सारे के सारे कोई रिवीजन लेक्चर के हिसाब से ही बनाए हुए एमसीक्यूज, ठीक है। अच्छा, विटामिन डी डेफिशिएंसी इन एडल्ट काजेस, विटामिन डी डेफिशिएंसी जो एडल्ट्स में होती है वो ऑस्टियोमलेशिया करवाती है, और जो बच्चों में होती है वो क्या करवाती है, रिकेट करवाती है। एमसीक्यूज में दो पॉसिबिलिटी है रिलेटेड टू विटामिन डी डेफिशिएंसी। ओके, नंबर ऑफ मसल इन ह्यूमन बॉडी, नंबर ऑफ मसल ह्यूमन बॉडी में कितने पाए जाते हैं, 600 अकॉर्डिंग टू एसटीपी। अगर कोई बच्चा पंजाब टेक्स्ट से, पंजाब जो से है, अगर वो एमसीक्यूज हल करेगा तो कितने मसल लिखेगा, वो 640 लिखेगा, टिक करेगा ऑप्शन, क्योंकि वहीं उनके जो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ क्या है, 640। अगर मान लो आप बच्चे कह रहे थे कि अगर दोनों ऑप्शन आ गए तो दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे, क्योंकि एमसीक्यूज बनाने वाले आप जैसे नहीं, सॉरी आप जैसे तो नहीं, पर वो पढ़े लिखे होंगे, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो दो पॉसिबिलिटी कभी भी नहीं देंगे। अगर मान लो 600 भी आ जाए और 640 भी आ जाए वो गलत है,
नहीं आ सकता। देखो इसमें 640 नहीं लिखा हुआ, 639 लिखा हुआ है, तो ये एमसीक्यूज आप मार्क नहीं करेंगे, एग्जैक्ट जो नंबर लिखा हुआ है आप लोग वो मार्क करेंगे, ठीक है। आइडेंटिफाई द बोन इन विच कनेक्टिंग जॉइंट्स आर इमूवेबल। कौन कौन कहाँ पे इमूवेबल जॉइंट्स पाए जाते हैं, तो मैंने आपको एक बार फिर से बताया हुआ, पीछे भी हम लोग डिस्कस करके आए हैं फ्यूचर, वो कहाँ पे पाया जाता है स्केल बोन्स में, वो है इमूवेबल जॉइंट्स, ठीक है। अच्छा ये क्या कहाँ पे पाई जाती है, रिकेट, मैं फिर से आपको बताऊं, रिकेट चाइल्ड में होती है, ओके, और ओस्टियोमलेशिया एडल्ट्स में होती है, ये आपने भूलना नहीं है, ओके, अच्छे तरीके से नोट करना है। अच्छा, ईच मायोसिन फिलामेंट इज सराउंडेड बाय, ईच मायोसिन फिलामेंट सराउंडेड बाय 6 थिन फिलामेंट्स, कितनी, 6 थिन फिलामेंट्स। अच्छा ये अहम एमसीक्यूज है। अगर मान लो आपसे पूछा जाए ईच थिन फिलामेंट, व्हाट, ईच थिन फिलामेंट कितनी थिक फिलामेंट से सराउंडेड है, तो आप लोग कहेंगे 3 थिक फिलामेंट से, कितनी, 3 थिक फिलामेंट्स से। अच्छे तरीके से आप लोगों ने नोट करना है, ये मैंने क्विक रिवीजन लेक्चर में बताया हुआ है आप लोगों को, ओके। ये मसल की स्ट्रक्चर दी हुई, इसमें से हमें पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क क्या शो करी, तो बेसिकली क्वेश्चन मार्क क्या शो करी, फेसिकल शो करी। फेसिकल इसे क्या कहते हैं, मसल बंडल्स भी कहते हैं, ओके, अच्छे तरीके से नोट करना है। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, ये बच्चों वाले एमसीक्यूज हैं, इसमें आप लोगों को ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। आपने अच्छे तरीके से जो है ना, क्या डायग्राम जो भी मैं दिए हुए हैं बुक में, वो अच्छे तरीके से आपने उनको लेबलिंग करके गौर करना है, ठीक है। इन मसल कॉन्ट्रेक्शन द आयन विच इज एसेंशियल, कौन सा आयन है मसल कॉन्ट्रेक्शन में जो मोस्ट एसेंशियल है, भाई ये कौन सा एमसीक्यूज हो गया, ये तो कैल्शियम है, ठीक है। अच्छे तरीके से इसमें कौन सी आपने रॉकेट साइंस यूज करनी है, क्या कह रहा है, दिस इज ए मेजर एनर्जी सोर्स इन ए हर्डल रेस टू लेग मसल। अच्छा देखो, हम लोगों में सबसे ज्यादा एनर्जी कौन सा मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है जो प्रोवाइड करता है, एरोबिक या एनारोबिक, आप लोग कहेंगे एरोबिक। और एरोबिक में कौन सी ऑक्सीडेशन एनर्जी की होती है, तो हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन मेटाबॉलिज्म होता है, वही हमें क्या प्रोवाइड करता है, ज्यादा सबसे एनर्जी प्रोवाइड करता है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैंने कोई ऐसे एमसीक्यूज बनाए हुए हैं कि कुछ आपके जो है ना दिमाग से बिल्कुल ऊपर ऊपर जा रहे हैं, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है। और आपने जिन्ना के पास्ट पेपर अगर हल किए हैं तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे एमसीक्यूज देने वाले देते हैं, ठीक है। आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है, घबराने वाले घबरा गए, लेकिन आपने घबराना नहीं है, ठीक है। दिस इवेंट अकर्स ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन, मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन के दौरान क्या क्या होता है बच्चों, जिसने इवेंट्स अच्छे तरीके से नोट नहीं किए, अच्छे तरीके से इवेंट याद नहीं किए, मैं कहता हूं उसका एमसीक्यूज बिल्कुल गलत हुआ होगा और आगे भी गलत होगा। जिस बच्चे ने इवेंट्स अच्छे तरीके से याद नहीं किए, मैंने अच्छे तरीके से इवेंट एक्सप्लेन किए हैं, कहाँ पर, क्विक रिवीजन लेक्चर में, जहाँ पे मैंने इवेंट्स डिस्कस किए हैं, मसल्स वाली सीक्वेंस मैंने बताई हुई है, आप सभी लोगों ने अच्छे तरीके से देखना एक मर्तबा फिर से, अगर जिसका एमसीक्यूज गलत हुआ है वो, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड 5 ऑप्शन करेक्ट है। क्या होता है, सबसे पहले एच जोन डिसअपियर हो जाती है, एंड थर्ड वाला कह रहा है कि आई बैंड शॉर्ट हो जाए, और फोर्थ वाला कह रहा है कि विड्थ ऑफ ए बैंड इज अनअफेक्टेड, ए बैंड की विड्थ जो है अनअफेक्टेड रहती है। 5 वाला कह रहा है एम लाइन एंड जेड लाइन गेट क्लोजर। ये अच्छे तरीके से आपने नोट करना है। देखो कैसे, मान लो ये बीच वाले क्या है, ए बैंड है, यहाँ बीच वाला रीजन इसे हम लोग क्या कहते हैं, एच जोन कहते हैं। जब कॉन्ट्रेक्शन होगी, जेड लाइन क्लोजर आएंगी तो क्या होगा, जाहिर सी बात है एच जोन डिसअपियर होगा, एच जोन जो डिसअपियर हो जाएगा। और क्या कह रहा है, एम लाइन, एम लाइन कहाँ पर होती है, यहाँ पे, ठीक है। और क्या कह रहा है, जेड, जेड लाइन ये रही और एम लाइन ये रही, ये यहाँ से करीब आएगी, ये यहाँ से करीब आएगी, तो क्या कह रहा है, जो एम लाइन एंड जेड लाइन आप एक दूसरे के क्या आएंगे, करीब आएंगे, ठीक है। ये अच्छे तरीके से आपने नोट करना है, मैंने ये भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ। अच्छा क्या कह रहा है, इन द स्ट्राइटेड मसल द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम इज डैश एंड कॉन्ट्रैक्ट्स अप टू डैश परसेंट। अच्छा ये कह रहा है कि जो स्ट्राइटेड मसल है उनका कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट कौन सा है और कितना % वो कॉन्ट्रैक्शन करता है। तो बेसिकली सार्कोमियर है, ये प्योरली सिंथेटिक से उठाया हुआ है, एज इट इज बुक की लाइन है, ठीक है। और 35% जो कॉन्टैक्ट करता है, कितना %, 35% कॉन्टैक्ट करता है कौन, सार्कोमियर। व्हाट आर द 3 कैटेगरीज, व्हाट आर द 3 कैटेगरी, अगर किसी बच्चे को लग रहा है कहीं पे नजर नहीं आ रहा है तो उसने अपने चश्मे का नंबर ठीक कराना होगा, और सिंथेटिक्स में ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये अच्छे तरीके से नोट किया हुआ है सिंथेटिक्स में, ठीक है। अच्छा व्हाट आर द 3 कैटेगरीज ऑफ मसल, भाई ये बहुत बड़ा एमसीक्यूज हो गया, धन्य हो गया, इतना बड़ा एमसीक्यूज, कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल, इसमें अगर कहेंगे आप लोग तो मैं डिटेल में लेक्चर दूंगा इस एमसीक्यूज पर, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं।
वॉलेंट्री मसल इज ए, वॉलेंट्री मसल क्या है भाई, जिसका कंट्रोल जो है वॉलेंट्रीली हो, ठीक है, हमारे कंट्रोल में हो। और क्या कह रहा है, मस्कुलर सिस्टम मेक्स नियरली वाट परसेंट ऑफ द वेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का कितना परसेंट वेट है जो मस्कुलर सिस्टम पर डिपेंडेंट है, तो आप लोग कहेंगे कम 50% वेट जो है, प्योरली सिंथेटिक्स में लिखा हुआ, आपने अच्छे तरीके से नोट करना है। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, अच्छा ये लिखा हुआ है सिंथेटिक्स में, ठीक है, आपने नोट करना है, सिंथेटिक्स में अच्छे तरीके से सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा कह रहा है व्हाट डज ए बैंड ऑफ ए मायोफाइब्रल कंटेंट, ए बैंड में क्या होता है, ए बैंड में भाई मायोसिन होती है, ठीक है, अच्छे तरीके से आपने नोट करना है। ट्राइसेप मसल्स क्या है, ट्राइसेप मसल है एक्सटेंसर, और बाय मसल क्या है, फ्लेक्सर है, ठीक है। स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड ऑर्गन्स आर रेगुलेटेड बाय, एक्चुअली जो भी है स्मूथ मसल और कार्डियक मसल, ठीक है, ये कौन रेगुलेट करता है, ये ऑटोनोमिक सिस्टम कंट्रोल करता है, ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, वॉलंटरी कंट्रोल नहीं करता किया जाता, इनको इनवॉलंटरी कंट्रोल किया जाता है इनको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या डिस्कस करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर, इनमें से कौन सा ऑर्डर है जो करेक्ट है। एक्चुअली ये सीक्वेंस अच्छे तरीके से मैंने वहीं पे भी लिखाई हुई आपको ड्यूरिंग क्विक रिवीजन लेक्चर, यहीं पे भी आपने नोट कर लेनी है, ठीक है। सबसे पहले आता है मसल, मसल के बाद जो है क्या है, मसल फाइबर, उसके बाद मायोफाइब्रल्स, देन सार्कोमियर, देन माइक्रोफिलामेंट्स एंड देन फिलामेंट्स, ये अच्छे तरीके से आपने नोट करनी है, ठीक है। ओनली द बोन ऑफ एंडोस्केलेटन विच इज नॉट अटैच टू एनी अदर बोन, ये अहम एमसीक्यूज है, कई मरतबा ये रिपीट हुआ है एमसीक्यूज। ये हाइवाइड बोन है, एक्चुअली जो बेस ऑफ द टंग बनाता है, इसे लिंगुअल बोन भी कहते हैं, मैंने वहीं पर हाइवाइड बोन में जब डिस्कस करवाया था, मैंने वहीं पे इनका अल्टरनेट नाम भी यूज किया था, ठीक है। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन डिपेंड अपॉन, ये मैंने प्योरली सिंथेटिक्स से उठाया हुआ है एमसीक्यू, तीनों की तीनों पॉइंट्स लिखी हुई है, मैं सिंथेटिक्स में आपको दिखाता भी हूं, और पहले मैं एक्सप्लेन कर लूं क्या कह रहा है। एक्चुअली जो सिंथेटिक्स क्या कह रहा है, मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये लिखा हुआ, ठीक है जी। ऐसे ऐसे एमसीक्यूज आ जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, चलो ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजर्वायर ऑफ कैल्शियम आयन, रिजर्वायर कैल्शियम आयन का कौन है, बेसिकली एसीआर है, सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है। टेटनी इज कास्ड बाय डैश इन ब्लड, टेटनी की क्यों किसकी वजह से होती है, लो कैल्शियम लेवल की वजह से होती है। एक्चुअली मैंने टेटनी और टेटनस के बीच में दरमियान में जो भी फर्क था वो मैंने अच्छे तरीके से डिस्कस किया। टेटनस एक क्लोस्ट्रिडियम टेटना एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से होता है, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं मसल कंडीशन, क्या कह रहा है, अ मसल कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम द अक्यूमुलेशन लैक्टिक एसिड एंड आयोनिक इम्बैलेंस, आयोनिक इम्बैलेंस और लैक्टिक एसिड की कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाए मसल में तो क्या होता है, मसल फटीग होती है, ओके। मसल्स आर अटैच टू स्केलेटल एलिमेंट्स थ्रू, मसल किसके जरिए अटैच होते हैं, बोन्स से, तो आप लोग कहेंगे टेंडन से, अच्छे तरीके से नोट करना है आपने, ठीक है। द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर ए मसल इज नोन एज, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, जहां पर पॉइंट अटैचमेंट की होती है, एक्चुअली दो पॉइंट्स होती है, एक होती है ओरिजिन, दूसरी क्या होती है, इंसर्शन, ओरिजिन और इंसर्शन। ओरिजिन एक्चुअली क्या होती है, ओरिजिन एक्चुअली जो होती है बेसिकली फिक्स्ड होती है एक ही पोजीशन पर, और इंसर्शन जो होती है वो क्या होती है, मूवेबल होती है, ये भी मैंने अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ है, ओके। द कंडीशन इन विच जॉइंट्स बिकम स्वॉलन, पेनफुल एंड इमूवेबल, वो कौन सी कंडीशन है, जहां पे जॉइंट्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, ये लिखा हुआ है अच्छे तरीके से, आर्थराइटिस वाले टॉपिक में आपने देखना है, ठीक है, ये अच्छे तरीके से आपने नोट करना है, ओके। ये आर्थराइटिस के सिम्टम्स हैं, ओके। बोन्स एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, भाई ये तो बच्चों का वाला सवाल है, ये तो सभी को मालूम होना चाहिए। अच्छा, आगे डिस्कस करते हैं, ये नंबर ऑफ क्रेनियल बोन्स, कितने क्रेनियल बोन्स हैं, 8 हैं भाई। वाट मेक्स बोन सो स्ट्रॉन्ग, बोन को स्ट्रॉन्ग कौन सी चीज बनाती है, तो वो है कैल्शियम और फॉस्फोरस, दोनों अगर ज्यादा होंगे तो हमारे बोन क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। ये डायग्राम आपने देखना है, और इसमें क्या कह रहा है, जब मसल कांटेक्ट होगा तो एक्स पर क्या अफेक्ट होगा और वाई पर क्या होगा, ठीक है। तो आगे डिस्कस करते हैं क्या फर्क पड़ेगा, तो ये रहा भाई, हमें कह रहा है डी ऑप्शन करेक्ट है। एक्स जब होगा आर्म कब क्या होगी, स्ट्रेन होगी, और वाई वाला जो मसल है वो रिलैक्स होगा, ठीक है। ये डायग्राम अच्छे तरीके से आपने नोट करना है। फंक्शन ऑफ साइनोवेल फ्लूइड, साइनोवेल फ्लूइड का फंक्शन मैंने पॉइंट पॉइंट करके आपको लिखाया हुआ है, ठीक है। क्या है, लुब्रिकेशन है, फ्रिक्शन रिड्यूस करता है और नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ये अच्छे तरीके से आपने नोट करना है। द स्मॉलेस्ट बोन एंड मसल्स आर प्रेजेंट इन, स्मॉलेस्ट बोन और स्मॉलेस्ट मसल जो हैं वो कहां पर पाए जाते हैं, तो आप लोग कहेंगे ईयर में पाए जाते हैं, पर ईयर में भी कौन सी रीजन पर,
मिडिल ईयर पर पाए जाते हैं। अच्छे तरीके से आपने नोट करना है, ठीक है। अच्छा, ये जो है क्या साइनोवेल जो फ्लूइड है, इसका जो काम है, जो एक्चुअली यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, आपने यहाँ से नोट कर लेना है, ठीक है। अच्छा, ये हुआ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन तो क्या बल्कि एक्सप्लेनेशन किसकी, हमारी फर्स्ट क्विक रिवीजन टेस्ट सीरीज की कंप्लीट। अच्छा ठीक है, जिस बच्चे ने टेस्ट मिस कर दी है, टेस्ट हल नहीं की, तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पर हमें एसएमएस करें, हमसे रब्ता करें, हम टेस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे ऑनलाइन, ठीक है। अच्छा, रही बात जो भी बच्चा कह रहा है एक्स्ट्रा है, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, हमें पता नहीं है, तो मैं फिर से आपको कह रहा हूँ क्विक रिवीजन लेक्चर अच्छे तरीके से देखो। कोई भी एमसीक्यूज आउट ऑफ एक्स्ट्रा और आपके सिलेबस से हटकर नहीं है। जो भी एमसीक्यूज उठाए आपके बुक से उठाए हुए हैं। चारों टेक्स्ट बुक की मैंने छुट्टी करवा के आप लोगों को एक क्विक रिवीजन लेक्चर में सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जिस बच्चे ने क्विक रिवीजन लेक्चर अब तक अच्छे से नहीं देखा तो वो अच्छे से क्विक रिवीजन लेक्चर देखे, और जो भी एमसीक्यूज जिस पॉसिबिलिटी से हो सकते हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। आप लोगों ने वही पॉसिबिलिटी अप्लाई करनी है, और कैसे आगे एमसीक्यूज आ सकते हैं आपने वो नोट करना है और अपने माइंड में ये बात बिठानी है, ठीक है। अच्छा, मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। वो कौन से सब्जेक्ट्स के लेक्चर डिस्कस करेंगे वो देखा जाएगा। तब तक के लिए ओके बाय।